Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 2.5 और एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले लॉ के कुछ लॉज हैं जिसका पता होना हमें ज़रूरी है क्योंकि उस एक्सरसाइज में उन लॉज को हमने यूज़ करना है। ठीक है, 4 लॉज हैं लॉ के। तो फर्स्ट लॉ का जो लॉ है कि अगर लॉ के बाद कोई भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसकी बेस कुछ भी हो, यहाँ पे ए बेस में लिखने का मकसद है कि लॉ की बेस कुछ भी हो और अगर उसके बाद टू नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगर हम उसको लॉग ऑफ ईच लिखेंगे तो सेंटर में प्लस का साइन आएगा और बेस विल रिमेन द सेम। ठीक है, लॉग ऑफ ईच लिखा पहले एम के साथ फिर एन के साथ और सेंटर में क्या साइन आ गया प्लस का और लॉ की बेस वही रही ए। ठीक है, और यूं भी हो सकता है कि लॉ की बेस कुछ भी ना लिखी हो। अगर लॉ की बेस कुछ भी नहीं लिखी हुई तो इट मीन्स कि वो कॉमन लॉग है, उसकी बेस क्या है 10 है। ठीक है, बेस लिखी हो या ना लिखी हो, अगर नहीं लिखी होगी तो इट्स ऑब्वियस कि उसकी बेस 10 है, वो कॉमन लॉग है। अगर बेस लिखी होगी तो हमने उसी बेस के रिस्पेक्ट से उस लॉग को स्प्लिट कर देना है। ठीक है, इन द सेम वे अगर लॉग के बाद टू नंबर्स या टू टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं और हमने उसको लॉग ऑफ ईच लिखना है और उसकी लॉग की बेस कुछ भी है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब हम लॉग ऑफ ईच लिखेंगे तो सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे मैंने इधर स्प्लिट करके लिखा, पहली टर्म ए एम थी तो एम ही आ गई, दूसरी टर्म एन थी तो एन ही आ गई और सेंटर में क्या साइन आ गया माइनस का साइन आ गया क्योंकि यहाँ पे बेस ए थी तो दोनों के साथ हमने बेस ए रिप्लेस कर दी। अगर बेस कुछ भी नहीं लिखी होगी तो इट मीन्स उसकी बेस 10 है और लॉ सेम ही अप्लाई होगा क्योंकि दो टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम सेंटर में माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं लिखी हुई थी, इसका मतलब बेस 10 है तो हम यहाँ पे भी बेस नहीं लिखेंगे। इन द सेम वे थर्ड लॉ का लॉ ये है कि अगर लॉ के बाद कोई भी पावर है तो वो लॉ के पहले आ जाती है। यहाँ पे m की पावर n थी तो ये लॉग से पहले आ गई, बेस a थी तो a ही रही। और अगर बेस कुछ भी नहीं लिखी हुई तो इट मीन्स उसकी बेस 10 है तो हमें भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लॉग का लॉ अप्लाई कर देंगे। m के ऊपर पावर n था जो लॉग से पहले आ गया और ये लॉग का पावर लॉ अप्लाई हो गया। इसी तरह लॉ का जो फोर्थ लॉ है, ठीक है, वो रिवर्स यूज़ होता है और मैं आपको समझाऊंगी भी रिवर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, टू लॉग्स आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं और मैंने उसको सिंगल लॉग में लिखना है। अगर आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कंपेयर करें तो आपको कोई भी एक जो टर्म सेम नज़र आ रही होगी, यहाँ पे क्या सेम आ रहा है नज़र ए, तो ये अपनी याद करने के लिए एक टिप है कि आप अपने मेंटल मैथ्स करके इसको इस तरह कर सकते हो कि ये सिंगल लॉग कैसे लिखेंगे, ए को ए से कट कर दें। ठीक है, हमें सिंगल लॉग लिखना है तो हमने सिंगल लॉग लिख दिया। डिनोमिनेटर में बी बचा तो वो उसकी बेस बन गई, न्यूमरेटर में एम बचा तो वो लॉग की टर्म आ गई। ठीक है, इसी तरह हाँ, ये लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भी आ सकता है और अगर मैंने इसको सिंगल लॉग लिखना होगा तो मैं जो मल्टीप्लाई हो रहे लॉग इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगी, इनमें क्या चीज़ सेम है। ठीक है, बी सेम है तो बी से कट गया। अब मैंने सिंगल लॉग लिखना है तो यहाँ पे बेस में क्या बचा ए तो इसकी बेस ए आ गई और टर्म क्या बची एम तो वो एम आ गई। ठीक है, तो मैंने इसको लॉग सिंगल लिखने का ये एक टिप थी जो मैंने आपको समझा दी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि यू हैव टू यूज़ द लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपैंड द फॉलोइंग। हमने सिर्फ इसको एक्सपैंड करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, एक्सपैंड करके लिखना है। अगर आप फर्स्ट पार्ट लिखें तो लॉ के पास जो टू टर्म्स है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है 9 और टी। ठीक है, और 9 प्राइम नंबर नहीं, हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। 9 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप रफ वर्क में फाइंड करें, आप सबको पता कैसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो 3 की पावर 2 आती है। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लिख देती हूँ, लॉग 3 की पावर 2 इंटू टी। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो लॉग का पहला लॉ है कि अगर टू टर्म्स लॉ के पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेंटर में क्या साइन आ जाता है प्लस का। अगर मैं लॉग ऑफ ईच लिखूंगी तो मैं वही लॉग अप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा लॉग 3 स्क्वायर प्लस लॉग टी। और अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, अगर लॉग के बाद कोई पावर है तो वो लॉग से पहले आ जाती है, तो यहाँ पे हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। जो पावर 2 है वो लॉग से पहले आ गई तो 2 लॉग 3 इज इक्वल्स टू प्लस लॉग 2। एक्सपैंड हो गया है, ये सिंगल लॉन्ग था। जब हमने लॉग ऑफ ईच लिखा तो हमने एक्सपैंड कर इस तरह लिख दिया सिंप्लीफाई कर और इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है और इसको हमने ये नहीं लिखा हुआ कि आपने सॉल्व करना है, इसको सिर्फ ये लिखा था आपने एक्सपैंड करना है। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेकेंड पार्ट देखें तो
सिंगल लॉग है, हमने लॉग ऑफ ईच लिखना है। लॉग के बाद टू टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हमें एक लॉग का जो सेकंड लॉ पढ़ा था उसमें पढ़ा था अगर टू टर्म्स लॉग के बाद डिवाइड हो रही हो तो अगर लॉग ऑफ ईच लिखेंगे तो सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। अब 59 प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल पे नहीं आता तो इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं है हमारे पास, 59 ही रहेगा। तो हम इसको लॉग ऑफ ईच लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो सेंटर में क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 59 माइनस लॉग एस। ठीक है, इसी तरह फिर आपका थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में भी अगर आप देखें तो आपके पास टू टर्म्स क्या हो रही हैं, आपस में डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, जब टू टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं और हम लॉग ऑफ ईच लिखते हैं तो आपके पास सेंटर में माइनस का साइन आ जाता है। तो पहले हम उसी तरह करके लिखते हैं और फिर आगे फर्दर एक्सपैंड करते हैं। तो आपके पास आ गया लॉग 5p² माइनस लॉग XY³। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही थी तो सेंटर में माइनस का साइन आ गया। अब लॉग के बाद ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब लॉग के बाद तीन जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो सेंटर में क्या साइन आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। तो अब हम लॉग का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा लॉग 5 प्लस लॉग p प्लस लॉग Q² माइनस, अब इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी क्योंकि माइनस के बाद हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं और ये माइनस साइन जो है वो अंदर वाले साइंस क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सेंटर में प्लस का साइन आएगा, लॉग x प्लस लॉग y³। स्टिल हम यहाँ पे लॉग का लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर पावर होती है लॉग के बाद तो वो पावर जो है लॉग से पहले आ जाती है, तो अब हम वही यूज़ करेंगे। बाकी टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगे, लॉग 5 प्लस लॉग p, ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी, प्लस 2 लॉग q, ये माइनस साइन अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा और आपके पास क्या बचेगा, माइनस लॉग x प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये पावर 3 पहले आ जाएगी, 3 लॉग y। आप इसको फर्दर एक्सपैंड नहीं कर सकते तो ये आपका आंसर होगा। नाउ द फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो लॉग के बाद स्क्वायर रूट है और उसके अंदर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं। हमें खुद से पता है अगर हम स्क्वायर रूट का सिंबल हटाएं तो पावर में 1/2 आ जाता है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 53.3 और डिनोमिनेटर में 46.4 और उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, अब हमें खुद से पता है कि लॉग के बाद कोई भी पावर होती है तो लॉग से पहले आ जाती है। तो ये लॉग से पहले आ जाएगी हाफ लॉग 53.3 डिवाइडेड बाई 46.4। और अगर लॉग के बाद टू टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं तो हम सेंटर में क्या प्लेस करते हैं, माइनस का साइन। ये जो हाफ है ये पूरे लॉग के साथ है। ठीक है, इससे बाकी टर्म्स हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो लॉग 53.5 क्योंकि डिवाइड हो रहा था तो सेंटर में माइनस का साइन आ गया, और लॉग 46.4। तो हमने इस वाले पार्ट को एक्सपैंड कर दिया, इससे फर्दर ये एक्सपैंड नहीं हो सकता। अगेन फिफ्थ पार्ट में लॉग के बाद टू टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं और जब हम लॉग ऑफ ईच लिखेंगे तो सेंटर में माइनस का साइन आएगा। तो पहले हम लॉग का वही सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। जो टू टर्म्स डिवाइड हो रही हैं उसको 1 बाय 1 लिखेंगे और सेंटर में हम क्या प्लेस कर देंगे, माइनस का साइन। ठीक है, माइनस लॉग 4.4t³ और b³। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे फर्दर और क्या सॉल्व हो सकता है। अब लॉग के बाद ये थ्री टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब है कि प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे भी लॉग के बाद ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे 4.4 और t के ऊपर क्यूब रूट है, तो जब हम पावर में चेंज करेंगे तो उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह करते हैं, लॉग 5² प्लस लॉग t5 प्लस लॉग a1/3 माइनस, क्योंकि माइनस साइन अंदर वाले सारे साइंस को चेंज करेगा तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, लॉग 4.4t 1/3 प्लस लॉग b³। ठीक है,
फिर इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जो पावर है 2 के लॉग के बाद वो लॉग से पहले आ जाते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 log 5। इसी तरह ये हो जाएगा 5 log t। इसी तरह ये हो जाएगा 1/3 log a। इसी तरह ये पावर जो है वो ड्रॉप हो जाएगी 1/3 log, और इसके बाद आ जाएगा 4.4 t प्लस ये पावर लॉग से पहले आ जाएगा 3 log b। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे। 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a। अच्छा, स्टिल ये 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये 1/3 log है इस पूरे log के साथ है। ये 1/3 4.4 के साथ भी आएगा, और ये 1/3 t के साथ भी आएगा। सो माइनस 1/3 log 4.4 प्लस 1/3 log t प्लस 3 log b। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि जो माइनस साइन है वो ब्रैकेट के अंदर सारे साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और फर्दर हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो हम कर रहे हैं, माइनस साइन ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो अंदर वाले सारे साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t माइनस 3 log p। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। 6 पार्ट में भी पहले हमारे पास लॉग के बाद एक टर्म है जिसके ऊपर 5th रूट है, तो पहले हम 5th रूट को हटाएंगे, और जब आप 5th रूट को हटाओगे तो पावर में 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा लॉग 7 स्क्वायर टी क्यूब पी, डिनोमिनेटर में d 6b स्क्वायर, और पावर में क्या आ जाएगा 1/5। हमें खुद पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर लॉग के बाद कोई पावर होती है तो लॉग से पहले आ जाती है, तो 1/5 हम लॉग से पहले ड्रॉप कर देंगे। अब ये जो 1/5 है ये लॉग के बाद जितने भी हम ऑपरेशन करेंगे उन सब में जो है वो अप्लाई होगा, क्योंकि ये मेन लॉग के साथ है। अब लॉग के बाद 2 टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, और जब 2 टर्म्स आपस में डिवाइड होती हैं और हम लॉग ऑफ ईच लिखते हैं, तो सेंटर में हमारे पास क्या साइन आ जाता है, उसका माइनस का साइन आ जाता है, तो हम वही लिखेंगे। आप 1/5 को बेशक ब्रैकेट से पहले लिख दो, और उसको मल्टीप्लाई एंड पे करना हुआ तो कर देना, नहीं करना हुआ तो भी यू विल गेट द सेम आंसर। सो हम इसको लिखेंगे लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फर्दर, और हम एक्सपैंड कर सकते हैं कि हम नहीं कर सकते। फर्दर लॉग के बाद टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सेंटर में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, तो वो ही हम लिखेंगे 1/5 log 7 स्क्वायर प्लस log t क्यूब प्लस log p। क्योंकि माइनस साइन है और ये अंदर वाले सारे साइंस को चेंज कर देगा, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो लॉग के बाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर उनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो log d6 प्लस log b2। ठीक है, अब हम फर्दर जो अप्लाई होता है लॉग का लॉ वो अप्लाई करेंगे। हमें खुद से पता है जो पावर्स हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं, तो स्टिल वी हैव पावर्स, उनको हम ड्रॉप करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस log p, बिकॉज इसमें कोई पावर नहीं है, और माइनस 6 ड्रॉप हो जाएगा 6 log d, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 2 ड्रॉप हो गया 2 log b। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, ये जो 1/5 पहले है ब्रैकेट का, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, वो एक ही बात है। हम एक और स्टेप करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो 1/5 है ये जितने भी लॉग्स हैं इन सब के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये 1/5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/5 log 7 आ गया। इसी तरह जब ये 1/5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3/5 log t आ गया। इसी तरह जब ये 1/5 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1/5 log p आ गया। इसी तरह ये जब 1 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6/5 log d आ गया। और इसी तरह ये जो 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ -2/5 log b आ गया।
नाउ इन द सेवंथ पार्ट अगेन हम लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखें लॉग के बाद एक ब्रैकेट है जिसके ऊपर पावर टी है, तो हमें पता है जो भी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ये पावर टी ड्रॉप हो जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं और ये जो टी है ये पूरे लॉग के साथ है, इट मीन्स बाकी सब चीज़ें हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये टी सबके साथ अप्लाई होगा। और जो दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उनके सेंटर में क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। तो इसी तरह हम जब लॉग ऑफ एच लिखेंगे तो लॉग न्यूमरेटर, फिर माइनस लॉग और डिनोमिनेटर। अब इन लॉग के पास पावर्स भी हैं और कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, और जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। तो जब हम लॉग ऑफ ईच लिखेंगे तो प्लस का साइन होगा, पावर जो है वो ड्रॉप होती जाएगी। तो ये पावर 1/3 ड्रॉप होगी और लॉग 5.512 आ गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई के लिए प्लस का साइन आ गया और लॉग पी हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह ये पी और एम मल्टीप्लाई हो रहे थे, बीच में प्लस का साइन आ गया। ये जो हाफ पावर पावर है ये ड्रॉप होकर 1/2 हो गया और लॉग एम आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का साइन था तो हमने माइनस लिख दिया, और इसके बाद सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस का साइन आएगा और ये माइनस साइन अंदर वाले सारे साइंस को चेंज कर लेगा। इसे इन सब टर्म्स को जब हम स्प्लिट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब लॉग 5.91 रेज़ टू पावर 1/4 हो गया। फिर क्योंकि दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस का साइन आ गया, तो लॉग ए स्क्वायर आ गया। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन आ गया और लॉग बी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और जहाँ जहाँ पावर्स हैं उनको ड्रॉप करते जाएंगे। ये टी इसी तरह कैरी डाउन कर लिया और ये सारी टर्म्स इसी तरह कॉपी डाउन होगी। ये माइनस साइन अंदर वाले सारे साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और ये पावर्स को है ड्रॉप होती जाएंगी। ये 1/4 जो पावर है लॉग से पहले आ जाएगा और लॉग 5.91 आ गया। फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, ये 2 पावर ड्रॉप होगी, लॉग ए बच गया। ये फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया और इधर कोई पावर नहीं थी तो लॉग भी इसी तरह ही आ गया। उसके बाद ये जो टी है, ये टी इन सारी चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो हम इस टी को इन सब चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टी इंटू 1 इज़ टी, बाकी सब तो चीज़ें एज इट इज़ कॉपी डाउन कर ली। फिर ये टी जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, टी लॉग पी। फिर टी इंटू 1 टी/2 लॉग एम आ गया। फिर ये टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी/4 लॉग 5.91 आ गया। फिर ये टी इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2t लॉग ए आ गया। फिर ये टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो -t लॉग बी आ गया। इसको हम फर्दर और एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर होगा।